वेलकम टू ए सॉफ्टेक वेबसाइट एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी। जो आप लोग प्रोडक्ट बेस्ड कोई एमएलएम सॉफ्टवेयर चाहते हो जहां आप डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में फ्रेंचाइजी और स्टॉक पॉइंट दे सकते हो, तो वही सॉफ्टवेयर के बारे में अभी डिस्कस करेंगे। एडमिन पैनल जो ओनर के पास रहता है, कस्टमर पैनल जो कस्टमर साइन अप करता है, लॉगिन करता है, रेफरल लिंक से ज्वाइनिंग करता है, उसके लिए अलग पैनल होता है। और फ्रेंचाइजी जो एडमिन पैनल से आप क्रिएट कर दे सकते हो, उसका यूज़र आईडी पासवर्ड उसी हिसाब से स्टॉक पॉइंट लॉगिन कर सकता है। स्टॉक पॉइंट को क्या करना है, स्टॉक पॉइंट को पेमेंट देख के एडमिन पैनल से प्रोडक्ट का रिक्वेस्ट करना है। मतलब मेंबर स्टॉक पॉइंट एडमिन को प्रोडक्ट रिक्वेस्ट कर सकता है, एडमिन उसी प्रोडक्ट को वेरीफाई करके अप्रूव कर सकते हैं, तो उसी हिसाब से प्रोडक्ट को ट्रांसफ़र हो जाता है फ्रेंचाइजी के पैनल में और स्टॉक के पैनल में। जो स्टॉक के पैनल से स्टॉक प्रोडक्ट को सेल कर सकता है। मेंबर के पैनल में जितना सारा कमीशंस होता है, इनकम होता है, मेंबर खुद उसके पैनल से प्रोडक्ट को परचेस का ऑप्शन मिल जाता है जो एडमिन के पास जाता है। और अदर्स जो इनकम्स होता है, जैसे डायरेक्ट बोनस, रिपर्चेस लेवल बोनस, रैंक बोनस, रिपर्चेस कैशबैक बोनस, सीटीओ बोनस, टीम टर्नओवर बोनस, बूस्टिंग बोनस, ये सब कुछ मेंबर के पैनल में शो हो जाता है। मेंबर का रेफरल लिंक जनरेट होता है, दूसरे किसी को भेज सकता है, उसके नीचे से जो भी इनकम आता है उसका पूरा हिस्ट्री मिल जाता है। एडमिन के पास क्या होता है, जो कंपनी का ओनर होता है वो एडमिन के पास लॉगिन होता है, अलग से लिंक होता है। एडमिन जितना सारा प्रोजेक्ट का प्लान है, कमीशन का अमाउंट, रिपर्चेस का अमाउंट, कौन सा लेवल पे कितना परसेंटेज देना है, ज्वाइनिंग कितना देना है, प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना रखना है, क्या रैंक बोनस कितना देना है, लेवल बोनस कितना लेवल तक देना है, रिपर्चेस कैशबैक कितना जाएगा, सब कुछ एडमिन से कंट्रोल होता है। मतलब एडमिन उसको मॉडिफाई कर सकता है, एड एडिट डिलीट कर सकता है, मेंबर का लिस्ट देख सकता है, जितना सारा इनकम सब कुछ देख सकता है एडमिन के पास। मतलब कौन सा मेंबर के वॉलेट में क्या बैलेंस है, कौन सा मेंबर से किसको कमीशन मिला है, कौन सा मेंबर को क्या क्या इनकम मिल रहा है, विड्रॉल रिक्वेस्ट कितना दिया है, ट्रांसफ़र कितना किया है, ईपिन रहेगा तो ईपिन कितना जनरेट होता है, ऐड फंड कितना किया है, सबका हिस्ट्री एडमिन के पास आ जाता है। एडमिन किसी भी मेंबर को किसी भी टाइम में ब्लॉक अनब्लॉक कर सकता है, मतलब उसको लॉगिन नहीं करना देना है, सब कुछ कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन को ऑफ करना है, लॉगिन को ऑफ करना है, विड्रॉल को ऑफ करना है, सब कुछ एडमिन से कंट्रोल होता है और मेंबर यूज़ करता है। और स्टॉक पॉइंट से प्रोडक्ट सेल होता है। कोई मेंबर उसके पैनल से भी प्रोडक्ट परचेस कर सकता है, तो प्रोडक्ट पर परचेस जब करता है तो नियरेस्ट स्टॉक पॉइंट में भी जा सकता है वो ऑर्डर, और भी एडमिन के पास ऑर्डर जा सकता है। और स्टॉक मेंबर क्या कर सकते हैं, खुद के पैनल से परचेस नहीं करके उसको अर्जेंट बेसिस में प्रोडक्ट चाहिए तो उसका नियरेस्ट जो स्टॉकिस्ट है, स्टॉकिस्ट में जाकर वो प्रोडक्ट परचेस कर सकता है। जब स्टॉकिस्ट में जाता है तब क्या करना पड़ता है, उसका यूज़र आईडी देना पड़ता है। यूज़र आईडी के ऊपर डिपेंड करके उसका वेरिफिकेशन होता है, उसका नाम, फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन होता है, उसके वॉलेट में कितना बैलेंस है, वो वॉलेट बैलेंस डिडक्ट करके भी प्रोडक्ट को खरीद सकता है स्टॉक पॉइंट से, और नहीं तो कैश अमाउंट देकर भी प्रोडक्ट को खरीद सकता है। हर फ्रेंचाइजी और हर स्टॉकिस्ट के अंदर प्रोडक्ट का अवेलेबल स्टॉक मेंटेन होता है। जब कोई प्रोडक्ट का स्टॉक खत्म हो जाता है, एडमिन के पास दोबारा उसको रिक्वेस्ट भेजना पड़ता है, तो एडमिन उसको फिर से प्रोडक्ट को ट्रांसफर कर देते हैं। अब स्टॉकिस्ट का कैलकुलेशन दो तीन तरीका हो सकता है। एक, उसको अमाउंट दे के प्रोडक्ट लेना है, मतलब नो क्रेडिट ऑप्शन रहेगा, और उसके साथ वो उसको ऑफर मिल जाता है कौन सा प्रोडक्ट कितना अमाउंट चाहिए जो भी है। और एक हो सकता है जिना उसको कंपनी से प्रोडक्ट मिला है, वो पार्ट बाय पार्ट उसको बिल कंप्लीट करेगा, उसी हिसाब से होता है। और स्टॉक से जितना प्रोडक्ट सेल होता है मंथली बेसिस में, बीवी के ऊपर पीवी के ऊपर, उसके ऊपर डिपेंड करके स्टॉक का बेनिफिट्स हो सकता है। कोई भी मेंबर जब स्टॉक से प्रोडक्ट खरीदता है वॉलेट बैलेंस से, तो वॉलेट का अमाउंट वो भी एडमिन से उसको मिल जाता है, मतलब कंपनी से मिल जाता है। मतलब ये पूरा सिस्टम हम आपको दिखाएंगे। पहले मैंने लॉगिन करके रखा है एक मेंबर को पैनल। मेंबर लॉगिन करने के साथ साथ मेंबर का डैशबोर्ड में ऐसा लुक आ जाता है, जिसमें आपको कलर ऑप्शन चाहिए तो कलर मिल जाएगा, आपको व्हाइट ब्लैक एंड व्हाइट में चाहिए तो ब्लैक एंड व्हाइट मिल जाएगा, आपको मल्टी कलर चाहिए तो मल्टी कलर मिल जाएगा, आपको ब्लैक ब्लू कुछ कोई भी कलर चाहिए डैशबोर्ड का डिज़ाइन का, हम उसी हिसाब से आपका डिज़ाइन को बना के देंगे। ठीक है, तो ये हो जाता है मेंबर का डैशबोर्ड। मेंबर का डैशबोर्ड में आपका यूजर आईडी, स्पॉन्सर आईडी, डायरेक्ट बोनस कितना मिला है, रिपर्चेस लेवल, लेवल बोनस, रैंक बोनस, रिपर्चेस कैशबैक, सीटीओ बोनस, टीम टर्नओवर बोनस, बूस्टिंग बोनस, टोटल इनकम, करंट वॉलेट में कितना बैलेंस है, फंड में कितना बैलेंस है, पेंडिंग विड्रॉल, अप्रूव विड्रॉल, टोटल परचेस प्रोडक्ट, टोटल टीम काउंट, टोटल बिजनेस, टोटल टीम बिजनेस। मतलब मेंबर लॉगिन करने के साथ साथ उसका पूरा हिस्ट्री मिल जाता है, क्या क्या कमीशन मिला है उसका डिटेल्स, अमाउंट मिल जाता है। लेफ्ट पैनल में आ जाता है उसका डिटेल्स, जहाँ पर एडिट प्रोफाइल, मतलब प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन वो मॉडिफाई कर सकता है। चेंज पासवर्ड उसको करना है तो पहले उसको पुराना पासवर्ड डाल के नया पासवर्ड को एंट्री करना है, वेरीफाई करना है। उसका एक्टिवेशन बिल, जब कोई ऐप प्रोडक्ट लेते हैं उसके लिए एक बिल जनरेट होता है जो प्रिंट आउट निकल सकते हो। उसके बाद आ जाता है आपका वेलकम लेटर।
उसका वेलकम लेटर प्रिंट आउट कर सकते हैं एंड उसके साथ आ जाता है उसका आईडी कार्ड, जो आइडेंटिटी कार्ड भी वो प्रिंट आउट निकाल सकता है। नीचे आ जाता है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में मैंने ऑलरेडी दिखाया, उसका कॉन्ग्रेचुलेशन बॉक्स रहता है, रेफरल लिंक होता है, रेफरल लिंक दूसरे किसी को भेज सकता है। तो रेफरल लिंक का दो तीन कंडीशन हो सकता है, दो कंडीशन हो सकता है। एक, आप लोग चाहते हो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है तो एक मेंबर वो इनएक्टिव है, मतलब अभी तक प्रोडक्ट परचेस नहीं किया, उसके बाद भी वो दूसरे किसी को लेकर आ सकता है, वो भी हो सकता है। और एक हो सकता है, नहीं तो नहीं, क्या होगा, मेंबर को प्रोडक्ट खरीद के एक्टिवेशन पहले करना होगा, तब जाकर वो दूसरे किसी को लेकर आ सकता है, वो भी लॉजिक हो सकता है। ओके, तो पहले जो एक्टिवेट करके दूसरे को लेकर आएंगे उसके लिए अलग से कंडीशंस होता है, टर्म्स एंड कंडीशन होता है कमीशन मिलने का। और जो फ्री है, फ्री मेंबर दूसरे किसी को लेकर आएंगे, मतलब रेड आईडी जो है जब दूसरे किसी को लेकर आ सकता है तो रेड आईडी इनएक्टिव रहता है, और जो डाउनलाइन मेंबर एक्टिव हो जाने से उसको कमीशन मिलता है, लेकिन वो होल्ड पे रहता है। कुछ टाइम हम कमीशन नहीं देते, जो आपके लॉजिक में रहता है, कुछ टाइम हम कमीशन देते हैं लेकिन होल्ड पे रहता है, लेकिन वो विड्रॉल नहीं कर सकता जब तक वो खुद एक्टिवेट नहीं करेंगे। ओके, नीचे वाला ऑप्शन आ जाता है माई स्पॉन्सर, जहां पर उसका माई स्पॉन्सर एंड माई टीम का लिस्ट शो हो जाता है। नीचे आ जाता है कमीशन का लिस्ट, कमीशन जितना सारा कमीशन है मतलब इनकम है इसी सिस्टम में, जैसे डायरेक्ट बोनस, बूस्टिंग, रिपर्चेस, कैशबैक, रिपर्चेस लेवल, लेवल बोनस, रैंक बोनस, सीटीओ, टीम टर्नओवर, ये सभी बोनस का हिस्ट्री इसमें आ जाता है डेट वाइज। मतलब आपको कौन सा मेंबर से कौन सा प्रोडक्ट के लिए कितना बोनस मिला है, कितना लेवल बोनस मिला है, कितना बूस्टिंग मिला है, कितना रिपर्चेस मिला है, कितना आपको रैंक बोनस मिला है, सीटीओ, सबका हिस्ट्री आ जाता है डेट वाइज। ओके, मैनुअल पेमेंट का ऑप्शन होता है जिसमें आप फंड में आपको बैलेंस लेना है, आप लीडर हो, आपको बैलेंस लेकर क्या करना है, खुद का प्रोडक्ट परचेस करना है, नहीं तो आपका टीम को एक्टिवेट कराना है। तो जो भी ऑप्शन है, आप एडमिन का जो भी बैंक अकाउंट है उसमें पेमेंट रिक्वेस्ट भेज के आपको स्क्रीनशॉट अपलोड कर देना होगा। जब आप स्क्रीनशॉट अपलोड कर देंगे तो ये एडमिन के पास जाता है, एडमिन उसको वेरीफाई करके अप्रूव कर देने से आपका बैलेंस वो फंड वॉलेट में ऐड हो जाता है। नीचे वाला ऑप्शन आ जाता है आपका टॉपअप, जो मैंने पहले बोला था, जे आप एक लीडर हो, आप चाहते हो आपका डाउनलाइन को एक्टिवेट कराने के लिए, तो डाउनलाइन का यूजर आईडी दे के उसको वेरीफाई करके उसको पैकेज आप चूज करके उसको एक्टिवेट करा सकते हो। ओके, तो ये टॉप अप हिस्ट्री का मतलब आधा से एक्टिवेशन हिस्ट्री मिल जाएगा, कौन सा मेंबर को आपने कौन सा पैकेज के एक्टिवेट किया है उसका हिस्ट्री आ जाता है। ट्रांसफर का स्टेटमेंट, इसमें हम लोगों का हर सॉफ्टवेयर में, मतलब हम लोगों के ईच एंड एवरी सॉफ्टवेयर में दो ऑप्शन होता है ट्रांसफर का। एक P2P ट्रांसफर, P2P ट्रांसफर के अंदर क्या होता है, एक करंट वॉलेट मतलब इनकम वॉलेट से फंड में बैलेंस ले सकते हो जिसमें चार्जेस डिडक्ट होता है, और एक फंड का बैलेंस आप दूसरे किसी को भेज सकते हो जिसमें कोई डिडक्शन नहीं होता है, क्योंकि आप लीडर हो, आप दूसरी डाउनलाइन को पेमेंट भेज ही सकते हो, और आपका इनकम में बैलेंस है, आप विड्रॉल नहीं लेना चाहते हो लेकिन आप फंड में ट्रांसफर करके उसको रीयूज करना चाहते हो, तो उसका भी ऑप्शन होता है। डिलीवरी एड्रेस, क्योंकि ये प्रोडक्ट बेस्ड प्लान है, क्योंकि आपको डिलीवरी एड्रेस पुट ही करना होगा, क्योंकि जब आप ऑर्डर प्लेस करेंगे तो कौन सा एड्रेस में आप इस प्रोडक्ट को लेना चाहते हो उसको तो आपको चूज ही करना होगा, जो डिलीवरी एड्रेस जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट में होता है। सेम आपका परचेस प्रोडक्ट का ऑप्शन, इसमें जाकर आप प्रोडक्ट परचेस का ऑप्शन मिल जाता है, जितना सारा प्रोडक्ट एडमिन से क्रिएट किया है सभी प्रोडक्ट इसमें शो हो जाता है। इसमें कैटेगरी सब कैटेगरी वाइज आप ऑर्डर प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हो। किसी एक मेंबर को आपको परचेस करना है तो उसका व्यू मोड में जाना होगा, व्यू मोड में जाकर उसका डिटेल्स देखना होगा, उसमें कलर साइज चूज करना होगा, उस आपको कलर साइज चूज करना होगा, हर प्रोडक्ट का कलर आपको एडमिन पैनल से सेट करना होगा, कौन सा प्रोडक्ट का कलर क्या है वो सेट करना होगा। अच्छा, अभी ये जो प्रोडक्ट है आउट ऑफ स्टॉक है इसलिए ऑर्डर प्लेस नहीं होगा, क्योंकि एडमिन के पास क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि एक क्वांटिटी आपको एडमिन से फिर से डालना होगा, तब जाकर ये ऑर्डर आप दे सकते हो। इसमें आपका व्यू परचेज हिस्ट्री आ जाता है, व्यू कार्ट हिस्ट्री, जब ऐड टू कार्ट करेंगे तो कार्ट हिस्ट्री में आ जाता है। मैनुअल पेमेंट की इसलिए ऑप्शन है, आपके पास जो इनकम वॉलेट में बैलेंस है, मतलब जो कमीशन आपको मिला है वो आप चाहे विड्रॉल लेने के लिए, विड्रॉल रिक्वेस्ट भेजने के लिए वो आपको यहाँ से करना होगा। जीनोलॉजी के अंदर आपका ग्रिड व्यू जो लेवल वाइज हो जाता है, आपके नीचे कौन है, लेवल 1 पे, लेवल 2 पे कौन है, लेवल 3 पे कौन है, उसका पूरा हिस्ट्री मिल जाता है। और सपोर्ट टिकट, कुछ प्रॉब्लम हुआ, कुछ आपको जानना है तो एडमिन के पास सपोर्ट टिकट कर सकते हो। ओके, तो ये मैंने अभी देखा है आपका मेंबर का पैनल। अभी हम आपको दिखाएंगे एक स्टॉक पैनल। स्टॉक पैनल को देखने के लिए एक एडमिन से मैंने लॉगिन किया, एडमिन के पास एक स्टॉक पॉइंट आ जाता है लोकेशन सब लोकेशन के ऊपर। तो एक स्टॉक पॉइंट को देख लेते हैं, व्यू स्टॉक पॉइंट में जाते हैं। एक स्टॉक पॉइंट है, मैंने लॉगिन किया, बाहर से भी स्टॉक को लॉगिन कर सकते हैं और अंदर से भी हम स्टॉक पॉइंट को लॉगिन करा सकते हैं। स्टॉक पॉइंट लॉगिन करने के साथ साथ ये स्टॉक का पैनल आ जाता है। स्टॉक बाहर से ही लॉगिन होगा उसका पर्टिकुलर स्टॉक आईडी एंड पासवर्ड से। तो इसमें क्या होता है, स्टॉक का पैनल जो है जिसमें स्टॉक का आईडी शो होता है, टोटल कितना सेल्स किया है अभी तक, टुडे सेल कितना किया है, टोटल स्टॉक कितना है, करेंट स्टॉक कितना है, एक्टिवेशन मेंबर काउंट कितना है, एक्टिवेशन प्रोडक्ट टोटल अमाउंट, रिपर्चेस प्रोडक्ट मेंबर काउंट एंड रिपर्चेस
प्रोडक्ट टोटल अमाउंट एंड स्टॉक बोनस, मतलब स्टॉक लॉगिन करने के साथ साथ पूरा हिस्ट्री मिल जाता है, कितना प्रोडक्ट सेल किया है, कितना स्टॉक में है, कितना ऑलरेडी सेल हो चुका है, आज कितना सेल हो चुका है, पूरा हिस्ट्री इसमें शो हो जाता है। इसमें वॉलेट बैलेंस कितना है और कौन सा प्रोडक्ट कितना क्वांटिटी पे है ऑलरेडी इसमें हिस्ट्री मिल जाता है, मतलब स्टॉक पॉइंट का स्टॉक, जिसमें टोटल क्वांटिटी था 60, 19 सोल्ड हो चुका है एंड 41 ऑलरेडी रिमेनिंग है। इसमें स्टॉक का चेंज पासवर्ड का ऑप्शन है, लॉगआउट का ऑप्शन है, प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन उसका केवाईसी अपलोड करना होगा, व्यू केवाईसी, व्यू प्रोफाइल, बैंक डिटेल्स ऐड करना होगा, क्योंकि जो कमीशन उसको लेना है एडमिन से उसको बैंक डिटेल्स ऐड करना होगा। इसके अंदर स्टॉक का बोनस का कमीशन है, जितना सारा प्रोडक्ट किया है, सेल किया है, उसके ऊपर उसको स्टॉक का कमीशन मिलता है ना, ये वाला ऑप्शन आ जाता है। नीचे वाला ऑप्शन होता है प्रोडक्ट सेल। प्रोडक्ट सेल में इसमें क्या करना पड़ता है, न्यू प्रोडक्ट में जाना होता है, न्यू प्रोडक्ट में जाकर यूजर आईडी डालना पड़ता है, कौन सा यूजर आईडी के लिए आप प्रोडक्ट परचेस करना चाहते हो, और उसका कैश, वॉलेट और ईएमआई, ये तीनों ऑप्शन है। तो सिलेक्ट ईएमआई, कितना ईएमआई में वो पेमेंट देना चाहते हैं, मतलब इस स्टॉक पॉइंट के अंदर एक ईएमआई वाला कॉन्सेप्ट है। एक मेंबर चाहे उसका कैश से प्रोडक्ट ले सकते हैं, मेंबर चाहे उसका वॉलेट से प्रोडक्ट ले सकता है, वॉलेट बैलेंस यूज करके। दूसरा ऑप्शन है उसको ईएमआई देके उसको प्रोडक्ट लेना है तो वो भी ले सकते हैं। इसमें उसको प्रोडक्ट चूज करना होगा, कौन सा वाला प्रोडक्ट है, कितना साइज, कौन सा साइज लेना है, कौन सा कलर लेना है, कितना यूनिट लेना है, ये सब क्वांटिटी डाल के उसका जीएसटी बिल निकल जाता है, और उसके पैनल में भी जितना सारा रिपर्चेस कैशबैक एंड रिपर्चेस लेवल बोनस होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ऑटोमेटिक। इसमें स्टॉक मेंबर, स्टॉक चाहे नया मेंबर को क्रिएट करने के लिए वो वाला ऑप्शन भी इसके अंदर है, मतलब एडमिन स्टॉक चाहे उसके अंदर उसके पास कोई नया मेंबर आया है, नया मेंबर ऑलरेडी इस सिस्टम के अंदर नहीं है, वो चाहे एक मेंबर को ज्वाइनिंग करने के लिए वो करा सकता है, मतलब इसमें कंपनी का ग्रोथ होता है। प्रोडक्ट का रिक्वेस्ट, वो चाहे कोई प्रोडक्ट, मतलब स्टॉक के पास कोई प्रोडक्ट खत्म हो गया, वो एडमिन के पास प्रोडक्ट रिक्वेस्ट भेजने के लिए उसका भी ऑप्शन है, जो उसको प्रोडक्ट चाहिए कितना क्वांटिटी में, वो रिक्वेस्ट एडमिन के पास भेज सकता है। ये एक्टिवेशन प्रोडक्ट, जब कोई मेंबर प्रोडक्ट एक्टिव करता है ना, मतलब एक्टिवेशन के टाइम में जो प्रोडक्ट चूज करता है तो ऑटोमेटिक उसका नियरेस्ट स्टॉक के पास आ जाता है, जो इसी स्टॉक से उसको प्रोडक्ट को कलेक्ट करना है। मान लीजिए आप एक मेंबर हो, आप दिल्ली से हो, दिल्ली में क्या होता है, नियरेस्ट जो आपके पास स्टॉकिस्ट है, आप एक प्रोडक्ट लेना चाहते हो, एक्टिवेशन करना चाहते हो, एक्टिवेशन के टाइम में जो प्रोडक्ट आप चूज करेंगे तो उसमें नजदीक में आपका जो स्टॉक पॉइंट है वो चूज करके आप डाल सकते हो, तो आपका प्रोडक्ट स्टॉक पॉइंट से मिल जाएगा। ओके बाकी आपका पेमेंट का हिस्ट्री है, रिपर्चेस स्टेटमेंट का हिस्ट्री है, पेमेंट रिक्वेस्ट, फ्रेंचाइजी वॉलेट का पूरा हिस्ट्री है। पूरा डिटेल्स में जानना है और डेमो देखना है तो मुझे कॉल और मैसेज कीजिए। तो स्टॉक पॉइंट मैंने भी देख दिया, अभी हम दिखाएंगे आपको एडमिन पैनल, क्योंकि एडमिन होता है आपका सिस्टम का मेन ऑप्शंस जहां से पूरा कंट्रोल होता है। ओके ये एडमिन लॉगिन करने के साथ साथ ना टोटल मेंबर, एक्टिव मेंबर, इनएक्टिव मेंबर, डायरेक्ट बोनस, रिपर्चेस बोनस, मतलब सभी बोनस का अमाउंट, टोटल अमाउंट मिल जाता है। तो इसमें से क्या हो सकता है, आप लोग टैली कर सकते हो कितना अभी तक प्रॉफिट जनरेट हुआ है और लॉस होगा तो कितना लॉस हुआ है, इसका पूरा हिस्ट्री आपके पास निकल जाता है। क्योंकि ये जो बोनस है ये आपको देना होगा और जो कलेक्शन है वो भी आपको मिल जाता है, और कितना बोनस जनरेट हुआ है सभी शाम करके आप माइनस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितना प्रॉफिट कैश इन हैंड आपके पास रहेगा। इसमें आ जाता है आपका मेंबर का लिस्ट, जहां पर व्यू मेंबर, बैंक स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, टॉप अप स्टेटमेंट, रैंक स्टेटमेंट, पैकेज स्टेटमेंट, सीटीओ, टीम टर्नओवर, बूस्टिंग स्टेटमेंट, मतलब पूरा हिस्ट्री एडमिन के पास आ जाता है, जो वो देख करके सिस्टम को रन कर सकते हैं। मेन जो ऑप्शन होता है सेटिंग्स के अंदर, मतलब आप यहाँ से आपका प्लान का अमाउंट मॉडिफाई कर सकते हो, सिंपल सा है, मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसमें आपका पैकेज वाला ऑप्शन है, अमाउंट है, डायरेक्ट बोनस है। आप मल्टीपल पैकेज वाला क्रिएट कर सकते हो, जिसमें आप पैकेज का अमाउंट डाल सकते हो, डायरेक्ट बोनस भी डाल सकते हो, क्योंकि आपको 10 एक से भी ज़्यादा पैकेज क्रिएट करना है, क्योंकि ये एक्टिवेशन वाला प्रोडक्ट है ना। जब मेंबर एक्टिवेशन के टाइम में कौन सा पैकेज चूज करेंगे उसके ऊपर है। इसके बाद आपका लेवल बोनस आ जाता है, जो लेवल बोनस में आपको कितना लेवल तक ये एक्टिवेशन पैकेज के ऊपर डिपेंड करके बोनस डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो आप यहाँ से मेंशन कर सकते हो। लेवल 1 और मतलब डायरेक्ट है, डायरेक्ट ऑलरेडी मेंशन किया है तो लेवल 1 को आप 0 करके रखना, और इसी हिसाब से नंबर ऑफ डायरेक्ट का भी कंडीशन है, मतलब जितना डायरेक्ट देंगे उसी हिसाब से लेवल को ओपन हो जाएगा। रैंक वाला बोनस है, बूस्टिंग वाला बोनस है, सीटीओ वाला बोनस, रिपर्चेस लेवल, टीम टर्नओवर, स्टॉक बोनस, ये सब कुछ है। तो पूरा डिटेल्स में जानना है तो मुझे कॉल और मैसेज कीजिए, हम आपको डेमो लिंक भेज देंगे, हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे, आप सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो हम आपको लॉन्ग टर्म सपोर्ट भी देंगे। ओके तो वीडियो को जो आपने इतना तक देख ही लिया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। ओके थैंक यू।